चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्या, तो रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स का डेफिनेशन देख लेते हैं, उसको किस प्रकार बांटते हैं वो भी हमने देख लिया अभी तक। अब डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या है। तो देखिए डेफिनेशन में क्या है, द फोर्स ऑफ स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब क्या होता है कि तो तोड़ना होता है, जब फोर्स को हम तोड़ते हैं उसी को स्प्लिट, तोड़ने की जो तोड़ते हैं हम किसी चीज को उसको स्प्लिटिंग करते हैं। द फोर्स ऑफ स्प्लिटिंग अप द गिवन फोर्सेस, मतलब जो भी गिवन फोर्स है उसको तोड़ने इनटू ए नंबर, संख्या में तोड़, जो भी फोर्स है उसको संख्या में तोड़ना ऑफ कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट में विदाउट चेंजिंग। देखिए क्या है, सबसे बड़ा बात क्या है, तो विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट, उसके इफेक्ट को बिना चेंज किए हुए ऑन ए बॉडी, किसी जिस बॉडी पे लग रहा है उसको, उस पे तो हम उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स। डेफिनेशन आपको क्या कहना चाहता था, तो डेफिनेशन आपको बताना चाहता था कि जब कोई भी फोर्स किसी भी बॉडी पे लग रहा था उसके इफेक्ट को बिना चेंज किए हुए हम उसको जब कंपोनेंट में तोड़ते हैं, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तोड़ते हैं, तो उसी को रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हैं, उसी को रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हैं। ए फोर्स रिसॉल्व्ड टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखिए रिसॉल्व कैसे होता है, तो टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखिए ये जो फोर्स है, ये देखिए रिसॉल्व किए हम जो फोर्स को, ये वाला, ये फोर्स और कुछ ये वाला टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है कि नहीं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर के है कि नहीं, ये बताइए, है ना। अब तो वही बोल रहा है, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टूटता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है, इसमें देखिए P कोई फोर्स है, यहाँ पे P कोई फोर्स है ठीक, तो उसका वो थीटा किसके बाद बना रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ वो एंगल बना रहा है ठीक, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ वो एंगल बना रहा है। तो हमने अभी आपको क्या बताया था कि जिस एक्सिस के साथ एंगल बना है उसके साथ क्या जाता है, तो कॉस थीटा जाता है। तो इसके साथ क्या होगा, जल्दी बोलिए, हाँ कॉस थीटा, पी कॉस थीटा इसके साथ आ गया ठीक। हम पी कॉस थीटा में उसको तोड़ चुके हैं। फिर जो एक पार्ट बचा हुआ रहता है उसमें क्या जाता है, उसमें कॉस का ऑपोजिट, कॉस का साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। अब देखिए पी कॉस थीटा पी साइन थीटा, यही मान के चलते हैं कि इधर ही कोई इसी सेम लाइन ऑफ एक्शन, इधर कोई ऐसा फोर्स लग रहा था, इधर कोई ऐसा फोर्स लग रहा था, नहीं इसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, कुछ ऐसा फोर्स लग रहा था, ये Q था, ये भी Q था ठीक। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू पी कॉस थीटा माइनस, देखिए अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस, सेम डायरेक्शन तो प्लस, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस Q, और इसके बराबर हम क्या जानते हैं, तो जीरो, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल बराबर जीरो जानते हैं, तो पी कॉस थीटा माइनस Q बराबर जीरो, यानी कि पी कॉस थीटा इक्वल टू Q हो गया कि नहीं, P cos थीटा इक्वल टू Q, तो P cos थीटा और Q दोनों बराबर होगा तभी ना जीरो आएगा। उसी प्रकार P sin थीटा, समेशन ऑफ, देखिए समेशन ऑफ वर्टिकल भी लिख सकते हैं उसी प्रकार, Q प्लस साइन P sin थीटा, Q प्लस P sin थीटा, इसके बराबर हम जीरो जानते हैं, तो Q माइनस होगा, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस होगा, माइनस P sin थीटा, इधर Q ले आइए, इधर P sin थीटा, देखिए P और Q बराबर P sin थीटा भी है, Q बराबर इसके अकॉर्डिंग Q बराबर P cos थीटा भी है। तो वही कहना चाह रहे कि मतलब कि इस प्रकार हम करके फोर्स को दोबारा रिसॉल्व कर सकते हैं, इसका इफेक्ट हम पता कर सकते हैं कि कितना इफेक्ट आएगा P फोर्स का। तो ये अब उसका आप ये समझ चुके होंगे कि देखिए यूनिक वर्ड रहता है उसको बार बार दोहराना चाहिए, बार बार दोहराने से आपको कंफ्यूजन पैदा होगा, इसलिए हम बार बार आपको नहीं बताएंगे, बस इतना ही बोल रहे हैं कि जब कोई बॉडी है उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलावा छोड़ के इंक्लाइन में ऐसे किसी भी तरह का फोर्स लगे और वो जिस एक्सिस के साथ, एक्स के साथ या वाई के साथ, जिस एक्सिस के साथ एंगल बना है उसकी तरफ हमेशा कॉस थीटा जाएगा और दूसरे की तरफ हमें जिसके साथ नहीं बनाएगा उसकी तरफ हमेशा साइन थीटा जाएगा, और इस प्रकार हम फोर्स को रिसॉल्व कर सकते हैं। तो वही कह रहा था, जो फोर्स है वो टू परपेंडिकुलर म्यूचुअल डायरेक्शन में टूटते हैं, और उसको कैसे समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू जीरो मान के इतना सॉल्व कर सकते हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल मान के इतना सॉल्व करते हैं। आपको ये लगता है लिखने लायक लगता है तो लिख लीजिएगा ठीक। पहला कंपोनेंट इसका देखिए, फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो गया, तो P cos थीटा, और सेकेंड कंपोनेंट क्या हो गया, तो P sin थीटा।
इस फोर्स का आपको एक फिगर उतार लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एंगल लग रहा है, इसलिए पी कॉस थीटा उधर होगा, और नहीं लग रहा तो पी साइन थीटा ऐसा लग रहा है। आपको ये लिखने का मन हो तो लिख लीजिएगा, वैसे पीडीएफ में होगा ही ये। और हाँ, पीडीएफ कोई बच्चे बोले थे कि नहीं ओपन हो रहा, तो पीडीएफ ओपन करने के लिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आप लिंक पे जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप क्रोम में ओपन कीजिएगा, क्रोम में आपसे एक्सेस मांगेगा, वो एक्सेस हमारे ईमेल आईडी पे आएगा, ठीक। ईमेल आईडी पे एक्सेस आएगा तो हम वहाँ से आपको परमिशन ग्रांट करेंगे, परमिशन ग्रांट करने के बाद वो आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। और हाँ, आप ये सब चीज़ नहीं करना चाहते तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़्यादा से ज़्यादा जुटे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि जो नंबर है मेरा 9135317645, इस पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये सर्च कीजिएगा, मतलब ये जो नंबर है ये आप सेव कीजिए, इससे व्हाट्सएप बना हुआ है, इस पे आप जाइएगा तो वहाँ पे हमको हाई मैसेज भेजिएगा तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, या ग्रुप का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पर जाके जुड़ सकते हैं, ठीक। वहाँ पे आपको पीडीएफ पूरा मिल जाएगा। चलिए तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, ये हटा देते हैं। ये आपको नोट करने का मन हुआ तो नोट कीजिएगा, नोट डाउन कीजिए। हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, मतलब रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स, सॉरी रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स में हम देख चुके थे कि मतलब फोर्स को दो भाग में बांटते हैं, कौन, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, जिसके साथ एंगल बनाता है, मतलब कि इंक्लाइन जो फोर्स है वो जिसके साथ एंगल बनाता है, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, दोनों में से कोई भी हो, जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ कॉस थीटा, और जिसके साथ नहीं बनाएगा उसके साथ साइन थीटा जाएगा। चलिए अब देखते हैं, फिर उसी में क्या था, तो हम बोले थे कि अभी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन हमने देख लिया था, उसके बाद हम बोला था कि आगे देखते हैं, आगे मेथड बोल सकते हैं। मेथड यानी कि किस प्रकार हम फोर्स को सॉल्व करेंगे। मेथड से अच्छा रहेगा आप स्टेप बोलें इसको, मेथड या इसी को स्टेप बोलें, ब्रैकेट में करके साथ में आप स्टेप भी लिख लीजिएगा। स्टेप यानी कि किस प्रकार हम पहले सॉल्व करेंगे, पहले कौन सा स्टेप चलेंगे, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। चलिए देख लेते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है, तो रिसॉल्व द ऑल गिवन फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल कंपोनेंट, सॉरी मतलब कि जो भी है जितने भी दिए गए फोर्स हैं, फोर्स यानी कि जनरली हम किसको रिसॉल्व करते हैं, इंक्लाइन फोर्स को, तो वही इंक्लाइन फोर्स जितने भी दिए गए हैं उनको हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में पहला तोड़ते हैं। पहला स्टेप क्या है, तो जितने भी दिए गए फोर्स हैं यानी कि जो भी इंक्लाइन फोर्स है उनको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस में तोड़ते हैं। उसका सेकंड स्टेप क्या है, तो फाइंड द एल्जेब्रिक सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, दैट इज समेशन ऑफ एच। समेशन ऑफ एच जो मैं आपको बता रहा था। उसका सेकंड स्टेप में क्या करना है, तो आपको जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपने तोड़े इंक्लाइंड फोर्स के, उनका एल्जेब्रिक सम करना है आपको। मतलब कि जैसे कि देखिए हॉरिजॉन्टल में ये फोर्स लग रहा है, फिर ये भी फोर्स हॉरिजॉन्टल में ही लग रहा है, लेकिन ये फोर्स हॉरिजॉन्टल में लग रहा है लेकिन विपरीत डायरेक्शन में, तो ये दोनों प्लस होगा, ये दोनों माइनस होगा। तो वही बोल रहे थे मतलब जितने भी अलजेब्रिक सम यानी इसमें प्लस माइनस दोनों है, तो उसको करके हमें समेशन ज्ञात करना है जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स के कंपोनेंट है, मतलब कि इंक्लाइंड फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, तो द फाइंड द अलजेब्रिक सम। इसमें भी हम अलजेब्रिक सम फाइंड करते हैं किसका, तो वर्टिकल कंपोनेंट का, जो भी इंक्लाइंड फोर्स है उसका वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम फाइंड करते हैं, दैट इज समेशन ऑफ भी। यहीं पे देखिए ये फोर्स ऐसे ना लग के, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल ना लग के, जैसे मैंने मिटाया अभी, हॉरिजॉन्टल ना लग के वो वर्टिकल लगता है, यानी कि इस प्रकार एक फोर्स ऐसे, दूसरा फोर्स उसी के साथ ऐसे, तीसरा फोर्स उसके विपरीत डायरेक्शन में, तो ये दोनों प्लस होता है, ये माइनस होता है, यानी कि सम करना होता है हमको किसका, हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहे वर्टिकल फोर्स, उसका अलजेब्रिक सम यानी कि प्लस माइनस दोनों करके हमको उसका सम निकालना होता है, किसका, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, किसका, इंक्लाइंड फोर्स का। उसका क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, मतलब जो भी हमने कंपोनेंट का निकाल तो लिया, लेकिन उसका एक रिजल्टेंट निकालेंगे तब ना, यानी कि एक फाइनल फोर्स निकालेंगे, उसी के आधार पर हम इफेक्ट कितना आ रहा है वो बताएंगे। और रिजल्टेंट फोर्स का इफेक्ट उतना ही होता है जितना सब फोर्सेस का जोड़ के होता है, ठीक। तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स गिवन फोर्स विल बी, और जो वो रिजल्टेंट हमारा ऐसे रहा या ऐसे रहा, मतलब ऐसे रहा, किसी भी त्रिभुज के विकर्ण के रूप में रहा, तभी ना हम ये जानते हैं विकर्ण के रूप में रहता है, तभी ना हम रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं। ऐसे करके निकालने के लिए हम किसी का भी, जैसे कि यहाँ पे 3 और 4 रखेंगे, 3 और 4 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर बनता है। उसी प्रकार रिजल्टेंट हम निकालेंगे, रिजल्टेंट के लिए अंडर रूट
समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर, जितने भी हॉरिजॉन्टल में हम फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जितने भी हम आइएविक सम निकाले उसका, फिर वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल कंपोनेंट के जितने भी थे उसका हम इस प्रकार से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। मान के चलिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक। ये क्या हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो गया, ये हमारा समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस हो गया। अब हमको ये फाइंड करने बोल रहा है रिजल्टेंट, ठीक। हम इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लेंगे तभी ना ये फाइंड होगा, तो वही है इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रहेगा तो रूट अंडर स्क्वायर साइड की इधर रूट अंडर हो जाएगा। तो इस तरह से हम पहले रिजल्टेंट इस प्रकार निकाल सकते हैं। अगर रिजल्टेंट जो रहा, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी इंक्लाइंड एट ए एंगल, और वो भी रिजल्टेंट अगर किसी इंक्लाइनेशन में दिया गया हो, मतलब यहाँ से कोई एंगल बन रहा हो हमारा, ठीक, और रिजल्टेंट फाइंड करना हो, उस हिसाब में हम रिजल्टेंट बराबर टेन थीटा ले लेते हैं। रिजल्टेंट बराबर टेन थीटा लेते हैं। टेन थीटा का हम जानते हैं कि पहले तो परपेंडिकुलर फिर बेस, अगर जो इधर एंगल रहा तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, तो उसी प्रकार ले लिए, ठीक, एंगल के साथ। उसके क्या है, पहला केस क्या था, हॉरिजॉन्टल विथ हॉरिजॉन्टल, एंगल किसके साथ बन रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये मतलब ये वाला एंगल बन रहा है, तो उसके लिए टेन थीटा का क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वर्टिकल बटा समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल, ठीक। उसके बाद क्या है, तो वर्टिकल के में ले रहे हैं, अब हम इधर वाला ले रहे हैं, यानी कि जो थीटा है एंगल वो इधर बन रहा है। अब उसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल बटा समेशन ऑफ वर्टिकल। इस प्रकार हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। ये स्टेप थे, मेथड बोलिए या स्टेप बोलिए, दोनों एक ही प्रकार से हो गया। ये पूरा स्टेप था, मतलब फोर्स को जो भी इंक्लाइंड फोर्स दिया गया है उसको रिसॉल्व करके हम किस प्रकार से उसका इफेक्ट बिना चेंज किए हुए हम निकाल सकते हैं रिजल्टेंट अपना। तो यही था, मेथड दिया गया। अब इसके आगे हम देख लेते हैं कंपोनेंट कौन कौन से टूटते हैं। मतलब कंपोनेंट हम जानते हैं कि वर्टिकल टूटता है, हॉरिजॉन्टल टूटता है, ठीक। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो परपेंडिकुलर ना होते हैं। जैसे कि देखिए ये कोई पॉइंट है, इसके परपेंडिकुलर हम ऐसे भी रख सकते हैं, इसके परपेंडिकुलर हम ऐसे भी रख सकते हैं, इसके परपेंडिकुलर हम ऐसे भी रह सकते हैं, इसके परपेंडिकुलर हम ऐसे भी रह सकते हैं, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे रह सकते हैं। लेकिन वही हमको ऐसे दे दे कोई फोर्स, यानी कि जो ऐसा आ रहा है यहाँ पे कुछ एंगल के साथ आ रहा है नॉन परपेंडिकुलर, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका वो कंपोनेंट क्या होता है, तो वो दोनों देख लेते हैं। यानी कि हाँ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट और नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट देख लेते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिगर भी बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं आगे क्या। तो कंपोनेंट में हम देखते थे, हम बोले थे जैसे कि हम तोड़ते हैं कोई फोर्स को तो दो कंपोनेंट में टूटता है, तो कंपोनेंट को क्या कहते हैं, कंपोनेंट फोर्स कहते हैं। तो वही देख लेते हैं डेफिनेशन में क्या होता है। फिर कंपोनेंट में भी परपेंडिकुलर और नॉन परपेंडिकुलर दो प्रकार से कंपोनेंट, यानी कि दो प्रकार से कंपोनेंट को हम तोड़ सकते हैं किसी भी इंक्लाइंड फोर्स का, ये चीज याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फोर्स विच इज ब्रोकन, मतलब जो फोर्स को हम तोड़ रहे हैं इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में। द फोर्स विच इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में, इज कॉल्ड रिजॉल्व्ड फोर्स। यानी कि ये जो फोर्स है, हम इस फोर्स को जो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्ट में तोड़े थे, ये पी फोर्स को ही क्या बोलेंगे, तो रिसॉल्व्ड फोर्स, रिसॉल्व फोर्स, यानी कि पी कॉस थीटा में तोड़े हैं हम इसको और पी साइन थीटा में तोड़े हैं। वही ना कह रहा है, द फोर्स विच इज ब्रोकन, द फोर्स विच इज ब्रोकन, यानी कि जो तोड़ेंगे हम, ये टूटा हुआ तोड़ेंगे जिस फोर्स को, वो टू पार्ट्स में, उसको हम रिसॉल्व फोर्स कहेंगे। इसको दो भाग में तोड़ेंगे तो इसको हम रिजॉल्व फोर्स कहेंगे, ठीक। लेकिन उसके बाद एंड द पार्ट, जो भी पार्ट होगा, यानी इस पार्ट को और इस पार्ट को, आर कॉल्ड कंपोनेंट फोर्सेस, यानी कि पी साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा को एक साथ हम क्या बोलेंगे, तो कंपोनेंट फोर्सेस, कंपोनेंट फोर्सेस कहेंगे एक साथ। इतना हुआ। आप इसको पहले एक बार ये फिगर बना लीजिएगा, क्योंकि फिगर हम अभी थोड़ी देर में मिटा देंगे। उसका देखिए, ए फोर्स इज रिजॉल्व, मतलब जो फोर्स है रिजॉल्व इनटू फ्लोइंग टू पार्ट्स, टू टाइप्स में फोर्स के जो कंपोनेंट है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जो भी हम कंपोनेंट बनाते हैं किसी भी इंक्लाइंड फोर्स का, उसको दो भाग में हम बांट सकते हैं। यहाँ पे थीटा होगा इंक्लाइंड, दो भाग, दो तरीके से हम तोड़ सकते हैं। पहले क्या है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दूसरा नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट का भी एक उदाहरण है। ये किसका है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यानी कि देखिए, जो भी फोर्स है हम उसको थीटा एंगल के साथ एक्स एक्सिस में तोड़ रहे हैं और वाई एक्सिस में। यानी कि देखिए, ये फोर्स है, यहाँ पे मान के चलिए इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा था, उसको हम
एगो तो एक ऐसे तोड़ दिए, ये परपेंडिकुलर ही ना हुआ, एक ऐसे तोड़ दिए, ये भी परपेंडिकुलर हुआ। यानी किसी भी एक्सिस में जब इंक्लाइंड फोर्स किसी भी एक्सिस के साथ एंगल बनाता है और हम उस इंक्लाइंड फोर्स को एक्सिस के अकॉर्डिंग तोड़ते हैं तो उसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहते हैं। तो ये देखिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट का हो गया उदाहरण। नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखिए कैसे रहेगा, एगो ऐसे रहेगा और एगो फिर ऐसे ही इसी के साथ आ जाएगा। इस पॉइंट पे लग रहा है ये फोर्स P, यहाँ पे P1 हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा। अगर इसके साथ अल्फा बना रहा है, इसके साथ अल्फा बनाएगा तो इसके साथ बीटा बनाएगा, या इसी के साथ बीटा बनाता तो इसके साथ अल्फा बनाता, ऐसा होता P। नॉन इंक्लाइंड फोर्स, नॉन परपेंडिकुलर फोर्स इस प्रकार से होगा, टूटेगा। ठीक, तो उसका देख लेंगे अभी। देखिए इसमें समझिए क्या है। ठीक, हम लामिस थ्योरम आपको पहले आगे जाके बताया जाएगा, मतलब लामिस थ्योरम उसमें होता है कि जो भी फोर्स है, ठीक, उसका बटा में ये जो फोर्स है, यानी इसका इधर का जो पूरा होगा ना, इतना इन दोनों के बीच का जो डिग्री होगा वह दोनों का बटा में लिखाता है, साइन के साथ, साइन एंगल के थीटा के साथ ये दोनों का लिखाता है। यानी कि कह सकते हैं कि फोर्स P, मतलब जो भी कोई भी फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, ये दोनों के साइन का, यानी कि दो अलग अलग फोर्सेस के बीच के जो कोण है उसका साइन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो P के बराबर क्या हो जाएगा, वैसे यहां से देखें तो साइन, यहां पे देखिए पूरा क्या है 180 डिग्री मान लेते हैं, माइनस 180 डिग्री माइनस अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि 180 डिग्री में परिवर्तन नहीं होता, तो यहाँ पे P बटा साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर बाद, मतलब कि जब नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताएंगे तब ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तब तक के लिए आप इसको बस यही वाला उतार लीजिए नॉन परपेंडिकुलर फिगर में। फिगर नंबर ए हमको किस चीज का बता रहा है, तो फिगर नंबर हमको ए बता रहा है, फिगर नंबर ए हमको बता रहा है किस चीज के लिए, तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला, ये नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला फिगर बी बता रहा है। हम देख लेते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट में भी दो प्रकार से बनता है। एक प्रकार जो हम सीधा ऐसे तोड़ रहे हैं, एगो मान के चलिए कोई भी कोई प्लेन ही इंक्लाइंड रहे, ठीक, उस पर कोई वस्तु ऐसे मूवमेंट कर रहा है तो उसका हम यहाँ पे वेट निकालते हैं और फिर यहाँ पे ऐसे निकालेंगे। कोई भी फोर्स ऐसे सीधा लग रहा है तो उसका फिर देखिए, ये देखिए ये भी तो परपेंडिकुलर ही ना टूट रहा है, इसको ऐसे सीधा करके देखिए, ऐसे सीधा करके देखिए, फिर एक्सिस के अलोंग ही टूटेगा। तो वही ये मतलब परपेंडिकुलर में भी दो बाई म्यूचुअल कहते हैं इसको, मतलब कि एक इंक्लाइंड प्लेन के सहारे ये टूट रहा है। तब परपेंडिकुलर में भी दो प्रकार देख लेंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। और हाँ, ये फिगर जरूर बना लीजिएगा। फिगर नंबर ए परपेंडिकुलर का, फिगर नंबर 2 नॉन परपेंडिकुलर का है, नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों अब आगे स्टार्ट करते हैं। आगे जैसे कि हम बोले थे कंपोनेंट में दो प्रकार, परपेंडिकुलर और नॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का देख लेते हैं, परपेंडिकुलर में भी दो प्रकार, एक रेक्टेंगल बनेगा तब, एक जब ऐसी नॉर्मली रहेगा, जैसे कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है। पहले तो हॉरिजॉन्टल पे हम देखेंगे, फिर उसका इंक्लाइंड पे देख लेंगे। चलिए अब क्या है, पहला अबाउट रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट, या इसको हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं, यानी कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग टूट रहा है तब। पहला फिगर में देखिए क्या है, ये फिगर नंबर 1, ये फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 1 में देखिए क्या है, एक कोई फोर्स है, ठीक, ऐसा बीच वाला फोर्स है, वो P फोर्स है, ठीक, उसमें पहला कंपोनेंट एंगल किसके साथ बन रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ, तो इसमें कॉस जाएगा। फिर जिसके साथ नहीं बन रहा है उसके साथ साइन जाएगा, P के साथ, ठीक। फिर ये फोर्स को हम इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, इसमें देखिए एंगल P है, मतलब फोर्स P है, एंगल एक्स एक्सिस के साथ कॉस थीटा, फिर यहाँ साइन थीटा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जिसके साथ एंगल बने, चाहे वो एक्स एक्सिस रहे या बाई एक्सिस रहे, परंतु ज्यादातर तो आपको एक्स एक्सिस ही देखने को मिलेगा। जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ हमेशा कॉस थीटा जाएगा, ठीक। फोर्स 1 फोर्स 2, अब ये जो हम बनाए हैं इसको हम रिजॉल्व किए हैं, वो परपेंडिकुलर फोर्स P को, वो किस तरीके से किया, उसका क्या है क्या नहीं है वो नीचे देख लेते हैं। पहला लाइन क्या कहता है, तो द एक्स कंपोनेंट, मतलब जो एक्स कंपोनेंट है ये P फोर्स का, ऑफ द फोर्स इज P cos थीटा। क्या है वो, P cos थीटा। इसमें भी देखिए P cos थीटा एक्स कंपोनेंट है और यहाँ पे भी P cos थीटा एक्स कंपोनेंट है, फिगर 1 और फिगर 2 दोनों में। एंड वाई कंपोनेंट, जो भी वाई कंपोनेंट है वो ऑफ द फोर्स इज P sin थीटा।
पी साइन थीटा क्या है, वाई कंपोनेंट है इसका और इसका दोनों का, फिगर 1 और फिगर 2 दोनों का। वेयर थीटा इज ए एंगल विच द फोर्स, थीटा क्या है, एंगल है, विच द फोर्स मतलब जो फोर्स लग रहा है उसका, मेक्स जो बनता है किसका, पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। मतलब इस फिगर में पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन, ये देखिए पॉजिटिव ना दर्शाता है, ये नेगेटिव दर्शाता है, तो वही बोला पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से किसी के साथ भी बन रहा हो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोई भी रहे, उसमें जो भी एंगल थीटा बन रहा है वो हमेशा क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ऐसा डायरेक्शन दिखाया गया, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज ऐसा डायरेक्शन दिखाया गया, यानी कि ये होता है घड़ी के दिशा में, ये होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। ये देखिए ऐसे जाएंगे तो ये कुछ ऐसा ही जा रहा है, फिर इसको पूरा ऐसे घुमा देंगे तो ये देख ऐसा घूम रहा है, तो वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा एंगल बढ़ेगा। एक चीज हमको यहाँ से क्या पता चला कि इंक्लाइन फोर्स जो भी रहे वो एक्स एक्सिस के साथ बनाए या वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाए, जिसके साथ बनाएगा उसको उसके साथ कॉस थीटा जाएगा, जिसके साथ नहीं बनाएगा उसके साथ साइन थीटा जाएगा, और वो एंगल रहेगा वो किस डायरेक्शन में रहेगा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में हमेशा वो एंगल बनेगा। द डायरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट विल ऑटोमेटिकली डिसाइडेड, वो अपने आप ही डिसाइड हो जाता है। अभी मैंने बोला अपने आप ही डिसाइड हो जाएगा जब कॉस और साइन, साइन एंड कोसाइन यानी कि कोस ऑफ द एंगल, एंगल का साइन थीटा और कॉस थीटा लेने पे ही अपने आप ही वो कंपोनेंट का डायरेक्शन डिसाइड हो जाता है कि हाँ किस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि उसका वाई डायरेक्शन रहेगा कि एक्स डायरेक्शन रहेगा। एंगल से ही हम डिसाइड कर लेते हैं। एंगल से अगर एंगल वाई एक्सिस के साथ बनता तो हम वाई कॉस थीटा हो जाता, मतलब पी कॉस थीटा हो जाता, लेकिन बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, इसलिए पी कॉस थीटा एक्स एक्सिस में चल जाएगा। फिगर 1 और 2 दोनों लिख के ये एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा। फिर दूसरा देख लेते हैं, वो क्या, एनी म्यूचुअल परपेंडिकुलर में, मतलब कि कोई भी म्यूचुअल जगह पे परपेंडिकुलर लगाते हैं, यानी कि जैसे कि ये भी यही देख लीजिए, आपको बस थोड़ा सा समझाने के लिए बता देते हैं। ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, ये आपको फ्रैक्चर में ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कोई ऐसा इंक्लाइन फोर्स लग रहा है, अब देखिए तो सीधा ही लग रहा है, परपेंडिकुलर है ना, सीधा लग रहा है। अब इसको तोड़ना है हमको, तो एक ऐसे टूटेगा और एक ऐसे टूटेगा, इस प्रकार के फोर्स को हम ऐसे तोड़ते हैं, ठीक। ये अल्फा बन जाएगा, ये बीटा बन जाएगा, मतलब जो भी रहे जैसा भी बनेगा वो देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। बस इस प्रकार के फोर्स को हम नेक्स्ट पार्ट में तोड़ेंगे, बस थोड़ी देर में ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आप इसको नोट डाउन कीजिए तब तक। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, तो एनी म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब कि कोई भी म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो सकता है, जैसे कि हम परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, यानी 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए बस, ठीक। तो उसके लिए हम इसको इंक्लाइन प्लेन का यूज करते हैं। जब कोई भी ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रहता है तो उसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अब आइए देखिए, यहाँ पे क्या है, तो एक इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉक्स रखा हुआ है जिसका क्या है, तो W इज द वेट ऑफ ब्लॉक, W क्या है, तो वेट है ब्लॉक का, रेस्टिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन, जो रेस्ट कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पे W रेस्ट कर रहा है, विच मेक्स अल्फा एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, जो कि बनाता है अल्फा एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बना रहा है, अल्फा एंगल। कौन, तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन है जो अल्फा एंगल बना रहा है। वी हैव रिसॉल्व द वेट फोर्स, ये जो वेट फोर्स है ये जो उसका हमको रिसॉल्व करना है किसमें, तो W साइन अल्फा में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्लेन के डायरेक्शन, मतलब कि जो प्लेन का डायरेक्शन है उसके अलोंग हमको W साइन अल्फा निकालना है। उसका W कॉस अल्फा किसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ नॉर्मल लगता है उसके अकॉर्डिंग, डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन के अकॉर्डिंग, प्लेन के जो प्लेन पे जो नॉर्मल लग रहा है उसके अकॉर्डिंग। पहले हम हॉरिजॉन्टल वाला समझते हैं फिगर। ये कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक, इस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, इसका वेट हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, किसके कारण, तो बाई ग्रेविटी। W बार क्या होता है, M इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी, तो वही बाई ग्रेविटी ये नीचे जाएगा, ठीक। अब देखिए प्लेन पे रुका हुआ है, तो प्लेन भी तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा होगा ना, जैसे कि ये कोई बॉडी है, इस पे आके यहाँ पे रुका हुआ है ये बॉडी, तो ये देखिए हाथ भी तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तभी ना ये स्टेबल होकर रुका हुआ है। और हम जानते हैं कि समेशन 0 होने पे ही रुका हुआ रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी कोई फोर्स लग रहा होगा। इसको हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल को R से रिप्रेजेंट करते हैं, RN से, ठीक, नॉर्मल इसको बोलते हैं, ठीक, मतलब रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ नॉर्मल RN हो गया। तो उसे अकॉर्डिंग देखिए, अब यहाँ पे ब्लॉक ऐसे है तो प्लेन का सीधे तो यहाँ पे ऐसे नहीं जाएगा,
ये हमारा क्या हो गया, आर एन नॉर्मल हो गया ये हमारा आर एन, ठीक। अब देखिए डब्ल्यू ऐसे लग रहा है, आर एन ऐसे लग रहा है। अब हमको डब्ल्यू को तोड़ना है, ठीक। और हम ये भी जानते हैं एक ऐसा फोर्स रहा और इसमें ऐसा एंगल रहा, तो ये एंगल बराबर होता है किससे, तो एकांतर मतलब समानांतर जो बोलते हैं ना, वही उसके एंगल साइड से ये बराबर हो जाता है। जब आपस में दो एंगल बराबर होते हैं तो उन दोनों का फोर्सेस भी बराबर होता है। अब देखिए डब्ल्यू को हम क्या तोड़ने बोल रहे हैं हमको, तो साइन, इस डायरेक्शन में साइन तोड़ने को बोल रहे हैं हमको, इस डायरेक्शन में साइन तोड़ने को बोल रहे हैं, सॉरी इस डायरेक्शन में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्लेन, हाँ इस डायरेक्शन में साइन तोड़ने को बोल रहे हैं हमको। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू साइन अल्फा, और इस डायरेक्शन में डब्ल्यू कॉस अल्फा, ठीक। तो अब समझिए ये अल्फा, इसको पूरा मिलाइए, इसको पूरा मिलाइए, पूरा यहां तक मिला दीजिए, ठीक। जब ये एंगल ये साइड बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, तो वही ये एंगल यहां पे कौन सा बन रहा है, अरे ये वाला आगे बढ़ाइए ना, यहां तक आएगा ना, इसको इधर कीजिए, ये वाला आगे बढ़ाइए। जब ये दोनों एक ही फोर्स से निकला हुआ है तो ये अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा कि नहीं होगा, तो ये भी अल्फा ही होगा। तो उस प्रकार से अल्फा ये एंगल जब इसका बन रहा है किसके साथ, इसके साथ, तो इसके साथ क्या गया कॉस, इसके साथ साइन, ये नॉर्मल के अकॉर्डिंग जा रहा है, नॉर्मल के जस्ट विपरीत है। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि जो नॉर्मल लग रहा है हमारा इस फोर्स पे वो डब्ल्यू कॉस अल्फा के बराबर होगा, ठीक। और ये जो डब्ल्यू साइन थीटा लग रहा है वो हमारा फ्रिक्शन फोर्स यानी कि एफ के बराबर होगा, फ्रिक्शन के बराबर होगा डब्ल्यू साइन अल्फा। यहाँ पे हम इस प्रकार फिर यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर में टूटा कि नहीं, एगो ऐसे टूट रहा है, एगो ऐसे टूट रहा है, बीच की दूरी 90 डिग्री, परपेंडिकुलर में टूटा तो बाय म्यूचुअल मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में टूट गया, इसको हम नहीं कह सकते हैं। तो वही हो गया परपेंडिकुलर नॉर्मल में इसमें टूट गया, ये फिगर जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। यही था हमारा म्यूचुअल एनी म्यूचुअल परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट तोड़ चुके हैं फोर्स का। अब नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जहाँ पे हमको ये भी पता चलेगा कि नॉन परपेंडिकुलर के बाद हमको और क्या क्या चीज पढ़ना है। इस वीडियो में इतना ही और इतना ही। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। कीप वॉच टीच वर्ल्ड इन बिहार।